गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है 13 अगस्त और आज का पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन को। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हाथी ऐप लॉन्च किया है? इंग्लिश में देख लेते हैं, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड हाथी ऐप? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। असम सरकार द्वारा जो है ये हाथी ऐप लॉन्च किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है, जो वहां पर मानव पशु संघर्ष था उसको खत्म करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो है हाथियों से ज्यादा ही दुर्घटनाएं हो रही थी और व्यक्ति मर रहे थे, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये ऐप लॉन्च किया गया है। असम की बात करें तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं इस टाइम वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। ये भी आप लोग नोट कर लेना, हेमंत बिस्वा शर्मा ये असम के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास की शुरुआत कहां की गई है? वेयर हैज द मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज बीन रिस्टार्टेड रिसेंटली? ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो मित्र शक्ति है ये भारत और श्रीलंका के बीच शुरू की गई है। भारत और श्रीलंका के बीच ये शुरू की गई है और ये जो है एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका जो पिछला जो संस्करण हुआ था वो नवंबर 2023 में हुआ था। नवंबर 2023 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये अपने भारत में पुणे में हुआ था, पुणे में। और जो 2024 का है ये श्रीलंका में हो रहा है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो जो है कभी पूछ लेगा कि मित्र शक्ति किन किन देशों के बीच हुई है, या फिर कभी पूछ लेगा कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है, स्थान का नाम पूछ लेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? Which country has won the most medals in Paris Olympic 2024? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रसिया, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी, यानी कि जो अमेरिका है पेरिस ओलंपिक 2024 में इसने सबसे ज्यादा जो है पदक जीते हैं। पेरिस ओलंपिक जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रांस में आयोजित किया गया था, फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित किया गया था और ये 33वां संस्करण था। अगर इसका बात करें तो ये 33वां संस्करण था ओलंपिक का, जो है फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित किया गया था। और फ्रांस की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, पेरिस है। तो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, यहीं पर जो है पेरिस ओलंपिक शुरू किए गए थे। ये कितने से कितने डेट को चले? ये 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक जो है पेरिस ओलंपिक चला। 11 अगस्त को इसका समापन समारोह था, जिसमें हमने बताया था कि समापन समारोह में जो ध्वजावाहक भारत की तरफ से हैं वो कौन कौन था? वो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश इन्होंने दो मेडल जो है जीते हैं और ये हॉकी टीम की तरफ से खेले थे और इन्होंने हॉकी टीम में मेडल दिलाया। और पीआर श्रीजेश ने जो है संन्यास की घोषणा भी की है। तो इसके सम्मान में जो है इनको ध्वजावाहक के रूप में भारत की तरफ से इनको सेलेक्ट किया गया। ये तो बात रही कि जो है ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक में जो सर्वाधिक पदक जीता वो अमेरिका ने जीता। और अमेरिका ने कितने ओलंपिक पदक जीते हैं? कुल जो है इसने 40 स्वर्ण पदक जीते हैं। अमेरिका ने 40 गोल्ड जीते हैं और
44 जो है ब्रॉन्ज जीता है, रजत पदक, और 42 जो है 44 जो है सिल्वर जीता है, सॉरी ब्रॉन्ज नहीं सिल्वर, और 42 ब्रॉन्ज जीते हैं। इस तरीके से जो इनके मेडल हुए हैं वो हुए हैं 166। टोटल मेडल जो अमेरिका ने जीते हैं ये जीते हैं 166, जो कि पहली रैंक थी अमेरिका की, फर्स्ट रैंक पाया 166 मेडल के साथ और दूसरे स्थान पर कौन सा रहा, आप लोगों को पता ही होगा कि दूसरे स्थान पर चीन था। सेकंड पोजीशन इसकी थी, चाइना की, और इसने जो है टोटल कितने मेडल जीते हैं, 91 मेडल जीते हैं। 91 मेडल जीतकर ये जो है सेकंड पोजीशन पर रहा। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है भारत की पदक तालिका जो ये इसमें 71वीं रैंक आई है, 71वीं रैंक आई है, और इसने कुल जो है 6 मेडल ही जीते हैं इंडिया ने। इंडिया का प्रदर्शन जो है ज्यादा अच्छा नहीं रहा, इसमें 6 मेडल में इसने जो है 5 कांस्य पदक जीते और 1 जो है रजत पदक जीता था, 5 जो है ब्रॉन्ज जीता था और 1 जो है सिल्वर मेडल जीता था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमने जो है कई सारे क्वेश्चन बता दिए कि एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो ओलंपिक हुए हैं ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुए हैं। 33वां संस्करण है। कब से शुरू हुआ, 26 जुलाई से 11 अगस्त शुरू हुआ। समापन समारोह जो इसका था वो ध्वजावाहक के रूप में भारत की तरफ से मनु भाकर और PR श्रीजेश थे। पहली रैंक जो मेडल की आई है जीतने की वो आई अमेरिका की। अमेरिका ने 166 मेडल के साथ जो है फर्स्ट रैंक हासिल किया है। सेकंड रैंक चाइना ने हासिल की है जिसने 91 मेडल जीते हैं। इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की पोजीशन जो है 71 थी जिसमें इसने 6 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 ब्रॉन्ज है, 1 सिल्वर मेडल है। इंडिया की पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं रही, इनका प्रदर्शन काफी जो है खराब रहा है। जिस तरीके से जो है इंडिया में प्लेयर के ऊपर खर्चा किया जाता है, अगर उनको पहले से ही बढ़िया से प्रैक्टिस और अच्छी चीजें दी जाए तो आई थिंक ज्यादा मेडल ला सकते थे, लेकिन उतना कुछ हुआ नहीं जिस हिसाब से उम्मीदें थी। तो गोल्ड तो आ भी नहीं पाया, 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर जो है भारत को मिले। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अगर मान लो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके दे दे तो आप लोग याद रखिएगा 6 मेडल जीते। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पाल कगामे किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। रिसेंटली पाल कगामे हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन ए है क्यूबा, ऑप्शन बी है रवांडा, ऑप्शन सी है यूक्रेन, ऑप्शन डी है ट्यूनीसिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। रवांडा के जो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है वो है पाल कगामे, और इन्होंने जो है इन शपथ दिलाई है इनको देश के जो न्यायाधीश थे फास्टिन नेतन्याहू ने इनको रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ दिलाई है। रवांडा की बात करें तो रवांडा एक पूर्व अफ्रीकी देश है। क्या है, पूर्व अफ्रीकी देश है, यानी कि ये अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। और यहाँ इसकी जो राजधानी है रवांडा की, ये भी आप लोग नोट कर लेना। रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं पाल कगामे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ऑप्शन ए है 10th अगस्त, ऑप्शन बी है 11th अगस्त, ऑप्शन सी है 12th अगस्त, ऑप्शन डी है 13th अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि प्रतिवर्ष जो हाथी दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये जो है मैंने हमेशा बोला है कि जब कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है तो वो किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है। तो जो
हाथी दिवस मनाया जाता है। ये हाथी के संरक्षण के लिए और उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है ये मनाया जाता है। हाथियों को कैसे जो है बदलती हुई पारिस्थितिकी तंत्र से कैसे संतुलन बनाया जा सके और कैसे जो है ये हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखा जाए, लोगों को अवेयर किया जाए तो कि मतलब पशुओं को जो है उनके इन्वायरमेंट यानी वनों से छेड़खान इतना ना करें, तो इस तरीके से उनको जो है अवेयर करने के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिवस जो है इसका आयोजन सबसे पहले 2012 में किया गया था और 2012 से लगातार जो है विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the second vice chairman of the Athlete Commission of the International Olympic Committee? ऑप्शन ए है पीटी उषा, ऑप्शन बी है योगेश्वर दत्त, ऑप्शन सी है अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन डी है विनेश फोगाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं अभिनव बिंद्रा, ये निशानेबाज हैं, इनको ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बिंद्रा को 2018 में एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था, यानी कि जो 2018 में इनको जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मेंबर बनाया गया था और अब इनको जो है सेकंड उपाध्यक्ष बना दिया गया, यानी सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यूपीआई से भुगतान के लिए एमओयू पर साइन किए हैं? रिसेंटली विद Which country did India sign an MOU for payment through UPI? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि भारत ने जो अभी MOU साइन किया है यूपीआई से भुगतान के लिए वो मालदीव देश के साथ किया है। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है, हाल ही में किसे भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? टीवी सोमनाथ, अजय भल्ला, राजीव कुमार, इनमें से कोई नहीं। इसको जो है हमने प्रीवियस क्लास में ये आंसर पूरा विथ एक्सप्लेनेशन करवाया है, तो ये आपका आज का टेस्ट है। आई होप आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और मैंने हमेशा ही बोला है कि प्रैक्टिस करने से और निखार आता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी गलतियां कम होने के चांसेस एग्जाम में होंगे। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं और हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, बेनिफिशियल लगे तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो आप लोग जो है इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए लाएंगे बेस्ट से बेस्ट जो इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्टिव एग्जाम की दृष्टिकोण से है वो क्वेश्चन क्विज। कोई भी जो है अनावश्यक चीज नहीं मिलेगी, जितना भी इम्पोर्टेंट है वही हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और आप लोग जो है चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू एनर्जी के साथ न्यू सेशन में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।